तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है सबके। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इट्स डीजे राज एमजेडएन में। तो भाइयों, कल थी बालाजी यात्रा मुजफ्फरनगर के अंदर, बहुत ही बड़ी धूमधाम से मनाई गई। और भाई, हम पहुंचे आज सुबह ही अपने घर, और पूरी यात्रा कवर की हमने। और भाई, मतलब सो का भी उठे, थोड़ा बनाया धोया नाश्ता किया, तो मतलब सोचा थोड़ा कुछ बालाजी यात्रा के बारे में कुछ बातें कर ले, जो हमें अब की यात्रा में, पहली यात्रा में, उससे पहली यात्रा में बहुत ही ज़्यादा, इस यात्रा में देखने में डिफरेंस लगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। जो बात रहे, पहली बात तो करें हम पुलिस की बात, डी की बात बाद में करूँगा। कौन रहा नंबर वन, कौन नहीं रहा, उसके बारे में बात में बताऊँगा। सबसे पहले पहले बात करें प्रशासन की। भाई, प्रशासन अब की बार इतना एक्टिव देखने को मिला, इतना ज़्यादा एक्टिव देखने को मिला। आज से पहले मैंने कभी बालाजी यात्रा में इतना एक्टिव प्रशासन नहीं देखा। इसी कारण एसोसिएशन दबाव डाल रही थी कि भाई 10 बजे तक के सेटअप लेके आने हैं। और भाई, और सेटअप थे, सेटअप कहाँ थे, और दो चार सेटअप थे, ज़्यादा ही थे बल्कि, जिन्होंने टाटा में भी साहब बढ़ा के सामान लगा था। वो तो कमेटी के ऊपर बात है, किसी ने क्या मांग की थी तो उन्होंने भाई उनकी मांग पूरी करी। ट्रोले में भी काफ़ी काफ़ी सामान था। अगर सभी रूल के हिसाब से चलते तो सभी के सेटअप एक जैसे होते। जब ट्रोले में भी सब बेच ज़्यादा लग रही है तो भाई टाटा वाले ही के पीछे है, चलो सही है जो भी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब की बार प्रशासन ने साउंड के मामले पर, जो डीजे के मामले पर इतनी सख्ती दिखाई है। भाई, रही बात बाला यात्रा की, जो सेटअप थे, जो बोलने में आ रहे थे कि भाई 100 सेटअप या 50 सेटअप देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज से ज़्यादा 30 सेटअप भी मेरे ख्याल से मुश्किल होंगे पूरी यात्रा में। 30 सेटअप भी, 30-40 सेटअप भी मुश्किल होंगे, क्योंकि जो भी सेटअप थे हमने पूरे कवर किए। इससे पिछले साल ज़्यादा सेटअप थे इस बार यात्रा में। और स्टैंडिंग अब की बार ना के बराबर थी भाई, बिल्कुल 0%, ना के बराबर स्टैंडिंग थी। इतनी स्टैंडिंग पिछली बार यात्रा में थी, और उससे पिछली बार स्टैंडिंग थी, अब की बार ना थी। अब की बार स्टैंडिंग मान लो सुमरोक और यूपी 12, और भाई एक थी गौतम, जिसकी टाटा की स्टैंडिंग लगी हुई थी, बढ़िया सेटअप लग रहा था। जो बात है, एक कार्तिक, जो अच्छी सी स्टैंडिंग सी थोड़ी अच्छी लगी, बज भी अच्छे रहे थे। तो भाई इनकी स्टैंडिंग ठीक थी। नहीं तो और सेटिंग और स्टैंडिंग थी वहाँ पे, और तो थी नहीं बल्कि, तो छोटी छोटी स्टैंडिंग थी। पर ये मान लो कि यात्रा जो पहले के मुकाबले अब की बार वो मज़ा यात्रा में नहीं आया। एक तो पुलिस प्रशासन का ज़्यादा जोर रहा, क्योंकि कंपटीशन पब्लिक देखना चाह रही थी, पर वो कंपटीशन पब्लिक को देखने को नहीं मिला। जहाँ भी कंपटीशन होता, वहीं पर आके पुलिस प्रशासन सेटअप को आगे करवा देता। बताओ भाई, जो कंपटीशन पिछली बार थे, जगह 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 कंपटीशन हो रहे थे, बड़े सेटअप पर भी, स्टैंडिंग प्रोग्राम पर भी, तो अब की बार देखने को नहीं मिले। कहीं ना कहीं कारण है उसका भाई, पिछली बार लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हुआ, तो इसलिए अब के पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन लिया। तो भाई, किसी का भी कंपटीशन इतना खास नहीं हुआ। बहुत से भाई कमेंट भी कर रहे कंपटीशन नहीं, कंपटीशन वही, कंपटीशन हुए नहीं। जो होने थे, मंडी में भी कंपटीशन नहीं हुआ भाई। मंडी में इतने कंपटीशन थे पिछली बार, इतना कंपटीशन था, वहाँ भी पुलिस प्रशासन ने सेटअप नहीं रुकने दिए। साइड में लग रहे थे, एकदम आगे भेज देते। वो भी दिन के मामले में, और रात के मामले में तो बिल्कुल डाउन ही कर रखा था मामला, जो बात। और भाई, सेटअप तो देखो पहले से बहुत, जो यात्रा हुई बहुत पहले से बहुत ही चेंज थी। आहिस्ता आहिस्ता यात्रा का जो मनोरंजन है वो खत्म होता जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि भाई यात्रा सड्डी जैसे होती है। बैंड भी थे, बैंड भी इतने खास अब की बार नहीं दिखाई दिए। लेकिन डीजे जो होता है ना, थोड़ा यात्रा में रौनक बढ़ाने के लिए भाई डीजे बुक किया जाता है, कि पब्लिक देखने के लिए उत्साह रहती है, भीड़ लगती है। तो भाई, अब की बार जो साउंड के मामले में जो रौनक थी वो बिल्कुल डाउन थी बालाजी यात्रा की। और भाई, सेटअप के मामले में बता दूं, सेटअप आपका कौन सा बढ़िया रहा, बेस्ट रहा, किसमें क्या कमी थी, इस चीज़ के बारे में बता देंगे। कोई अपने भाई कमेंट कमेंट कर देगा, मेरे पास मेरे सही हिसाब गलत निकट जाए मेरे मुंह से, तो उसके लिए सॉरी। कमेंट कमेंट करके बता दीजिए, जो मैंने अपना फील किया हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई, सेटअप के मामले में बताऊँ, सेटअप तो जितने भी आए थे, 10 गाड़ी के, 10 बेस के आए हों, 16 बेस के आए हों, जितने भी थे, 20 बेस के, 15 बेस के, जो भी थे, सभी के अच्छे थे भाई, सभी के एक नंबर सेटअप थे। जिसने जितना अपना माल लगा रखा था, उस हिसाब से सबका सेटअप बेहतरीन बज रहा था। तो भाई, सबसे पहले बात करूँ, एक साउंड आई थी छत्तीसगढ़ देव ऑडियो प्रोफेशनल, उसके बारे में बात कर लूँ भाई। चलो उसके बारे में बात करूँगा, क्वालिटी के बारे में बात करूँ। अगर आप क्वालिटी लोगे, तो क्वालिटी के मामले में दो सेटअप में अगर धरूँगा आपके, बिल्कुल खतरनाक। फर्स्ट नंबर देव ऑडियो, और भाई
फिर था अमर। ये दो सेटअप बिल्कुल खतरनाक क्वालिटी के मामले में। अगर बिल्कुल ही क्वालिटी जेनवन चाहिए तो देव ऑडियो, और भाई बिल्कुल प्रेशर भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए तो उसके पास जाओ फिर अवनी उमर साहब। बिल्कुल माहौल बना रखा था खतरनाक वाला। और किलकारी मरवाने में भाई साहब, जो किसी की आवाज़ें आने दे, तो विराट रावण। विराट रावण, कवित रावण खतरनाक। मतलब सुन कर देते मामला। और किसी को अपने कान खराब करवाने हो, जो मतलब कानों में ऐसे उंगली दे ले, बिल्कुल सुन ही करना हो मामला, तो आप सुन सकते हैं सुकून का सेटअप। बहुत ही कड़ा रिस्पॉन्स, 8-10 बेस के अंदर मामला एंड बिल्कुल। तो भाई ये तो थे, मतलब किसका हिसाब कैसा रहा। और भाई एक सेटअप में बताऊं, देव ऑडियो जो छत्तीसगढ़ से आया हुआ था, उसका इतना तगड़ा रिस्पॉन्स रहा। जो बात है देखो, सेटअप जैसे कि ट्रोले में जितने भी सेटअप लग रहे थे भाई, उनसे जो सेटअप अच्छे बजे, लेकिन उससे कोई हटके ही सेटअप बज रहा था, मतलब बढ़िया। जो बात है, कमी नहीं थी सेटअप में बिल्कुल भी। गाड़ी में लगी फील आता है, लेकिन ट्रोले में तो भाई पता नहीं चलता बेस कहाँ जा रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। टाटा की प्रेशर अलग ही लेकर का। लेकिन भाई उस बंदे में, उस सेटअप में मुझे इतना खतरनाक रिस्पॉन्स लगा देव ऑडियो का। क्वालिटी तो एक नंबर थी, लेकिन जो उसे ऑपरेट कर रहा था बंदा, जो उसको प्ले कर रहा था भाई, जेनवन बंदा था, बिल्कुल सलूटा मेरे भाई। खतरनाक ऑपरेटिंग कर रखी थी। जो बंदा नहीं नाचता हो ना, जिस पर नाचना भी नचता हो, बंदा उसको भी नचा देगा। तो भाई इसे कहते हैं भाई ऑपरेटिंग। यानी है आए और किलकारी मरवा दी, पौ 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 पौ, बस समझ में ही नहीं आ रहा हो रहा क्या। समझ में नहीं आ रहा हो रहा क्या, क्या बजा रहे क्या गा रहे। लेकिन बंदा जो कलेक्शन, कलेक्शन मुझे जेनवन, सबसे जेनवन, कोई बुरा मान जाओ या भला मान जाओ, सबसे जेनवन जो कनेक्शन लगा पूरी यात्रा के अंदर, वो लगा देव ऑडियो प्रोफेशनल का सबसे खतरनाक लेसन। जो ऑपरेटिंग लगी सबसे खतरनाक, वो लगी देव ऑडियो प्रोफेशनल। हाँ इतना है, कंपटीशन के मामले में अगर इधर की टाटा से कंपटीशन कराते, कोई सी भी टाटा से कराते, तो टाटा देव ऑडियो को पेल लेती। ये मैं कह रहा, देव ऑडियो को पी जाती। क्योंकि भाई मीड प्रेशर वगैरह लगी हुई थी। जब भी किलकारी सी मारता था, आवाज भी नहीं आने देती। और प्रेशर भी 10-10 बेस का बहुत ही काड़ा था। तो भाई ये कहता हूँ, जो भाई बाहर से देख रहा हो, अगर कंपटीशन लेवल में बिल्कुल ले, तो देव ऑडियो नहीं चलता भाई। लेकिन अगर क्वालिटी और बंदों के मनोरंजन के लिए ले, तो देव ऑडियो A1 सेटअप बज रहा था, बिल्कुल A1 खतरनाक। बिल्कुल भी जरा सी भी कमी नहीं थी। जो सेटअप सुनने में मजा आना, जो फील करने वाला सेटअप, वो था देव ऑडियो। और न्यूमर साउंड बिल्कुल जहर, खतरनाक जिसे कहते हैं। और भाई सेवा पानी के मामले में तो आपको पता है, जो मुजफ्फरनगर अपना सबसे नंबर 1 पर सेवा पानी के मामले में है। कोई बाहर से आओ बंदा, कभी वहां से यात्रा में कोई भी भूखा नहीं रह सकता। इतना खतरनाक माहौल बना रखा था भाई। जगह जगह देखो जलपान का मतलब व्यवस्था थी, भंडारे चल रहे थे, बहुत ही बढ़िया हिसाब रहा। तो भाई छोटा सा रिव्यू था वो। और भाई मैं भी बोलता हूँ, अगर सेटअप क्वालिटी के मामले में दो जनवरी लो, जो सबसे ज्यादा भीड़ लेकर चला था अमर साउंड, सबसे ज्यादा भीड़, पूर्ण बिल्कुल जाम चौक कर रखा था। और भाई कलेक्शन के मामले में तो नंबर 1 पर था हमारी तरफ से। मेरी तरफ से तो था भाई, देख कमेंट करके आप बता दियो। मेरी तरफ से तो नंबर 1 पर था कलेक्शन के मामले में। जो बंदे को नहीं नाचना था उसको भी डीजे पे कूदा दे, वो था देव ऑडियो। बिल्कुल खतरनाक ऑपरेटिंग, इतनी खतरनाक बस पूछो मत। एक और चीज बता दूं, मैं एक कंपटीशन हो रहा था उसका, आरव और भाई कार्तिक, स्टैंडिंग लगी थी कार्तिक की, आरव का टाटा थी। भाई उसका नहीं समझ में आ रहा मुझे, क्या एक ने घे करवा रखी है, एक ने बत्तख बना दो बत्तख, फिर करती फिरेगी फिर भाई भाई क्या बजा रहे तुम लोग? एक का दो दो गाने बजाओ, वैसे पुलिस प्रशासन सेटअप नहीं खड़े होने दे रहा। एक को दो दो गाने बजाओ, उसमें पता लग जाए किसका क्या सेटअप बज रहा। अब कोई बत्तख बना देगा बत्तख, कोई कर देगा फिर क्या बजा रहे डायलॉग लोग बाजी। ते आधा घंटा हो गया डायलॉग बाजी, इनका सेट डायलॉग नहीं खत्म हुए। इससे यार कम से कम गाना से कंपटीशन कर ले करो। चू 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 तो कोई फायदा नहीं है, बैंड बाजेगा हॉर्न लगा ले करो, इससे बढ़िया तो अगर तुम किलकारी मनवानी, ये बेस लगा क्या फायदा, तुम चू चू करते फिरो। यार टोटल मीटर प्रेशर से कर ले करो चू चू, बेस लगाने से कोई फायदा। गाना गुना सुना दे करो, तुम्हें कहता पब्लिक का मनोरंजन हो जाए। चू 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 क्यों कान खराब करते फिर रहे मीट प्रेशर लगाएगा तुम यार। देखो
सुधारो। बहुत कुछ सीखने को मिला है, जब भी बाहर का साउंड आओ कुछ ना कुछ सिखा के जाओ। सुधारो भाई, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इतना सा छोटा सा अपडेट थी। और अपना भाई, किसी भाई को बात गलत लगे तो कमेंट वगैरह जरूर कर दियो। ठीक है, धन्यवाद।